प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। विश्व शांति की प्रार्थना, सभी के मंगल के लिए की जाने वाली प्रार्थना। एक कल्पना शुभ्र प्रकाश की, जो विश्व में सभी को स्वास्थ्य दे, सभी को होश दे, समृद्धि दे। सभी इस होश से न केवल नकारात्मक चीज़ें समाप्त करें, बल्कि सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। ऐसा प्रकाश सब जीवों पर उतर रहा है, ऐसा महसूस करें। सभी आंख बंद करके अपने सामने देखें। पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर और संसार में रहने वाले हर प्राणी पर वाइट लाइट, शुभ्र प्रकाश नीचे आ रहा है। सभी इसमें प्रसन्न हो रहे हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। सभी हाथ उठाकर इसे ग्रहण कर रहे हैं। सभी सुकून महसूस कर रहे हैं। सभी तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। सभी अपने शरीर में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। सभी अपने आप को तेजोमय, तेजोवान महसूस कर रहे हैं। सभी इस तेज में नहा रहे हैं। अपनी बुद्धि, अपना विवेक जगा रहे हैं। हर सेल में यह प्रकाश प्रवेश कर रहा है। अंतर मन तक भेद कर लाभ दे रहा है। अंतर मन और बाहरी मन में जो बड़ी दीवार है वह समाप्त हो रही है। जो समझ बाहरी मन को मिल रही है, वही समझ अंतर मन को मिल रही है। इसलिए सभी प्रेम से रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। भाईचारे के साथ रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी के लिए ये आसान हो रहा है। पहले अज्ञान में बाहरी मन कुछ कहता था, अंतर मन कुछ और ही करता था। इसलिए संघर्ष था, इसलिए कन्फ्यूजन था। आखिर जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पा रहे, जो कर रहे हैं वह करना नहीं चाहते। ये कब समाप्त होगा? यह द्वंद्व कैसे समाप्त होगा? इस प्रकाश में द्वंद्व समाप्त हो रहा है। धुंध साफ हो रही है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। ठंडक देने वाला प्रकाश, सुबह की धूप में सुकून देने वाला प्रकाश, जिसमें
अंतर्मन, बाहरी मन सभी मिलकर मनुष्य के लिए एक दिशा में काम कर रहे हैं। सभी समृद्ध और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। ऐसा होना संभव है, यह हो जाए, ऐसी प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना मैं कर रही हूँ। ऐसा भाव मन में लाएं पूरे दिल से। सभी को यह ब्लेसिंग मिले। मे गॉड ब्लेस ऑल। इस प्रकाश से ईश्वर की कृपा सब तक पहुंच रही है। यह कृपा प्रकाश है जो सबको उपचार दे रहा है। सभी में प्रेम आनंद मौन की वर्षा कर रहा है। सभी खुशी से इसे ग्रहण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। यह होते हुए देखो। यह प्रभावशाली प्रार्थना सब पर केवल सकारात्मक असर ला रही है। सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आपकी आंखों के सामने ये चारों तरफ फैल चुका है। जिसमें आप भी हो, आप पर भी ये किरणें उतर रही हैं, आपको प्रेम से भर रही हैं। आप सभी के लिए मैत्री से भर गए हैं। सभी के उत्थान के लिए आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप दिल से चाहते हैं सारे रोग समाप्त हो जाएं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं, अज्ञान दूर हो जाए, होश खुल जाए। सभी स्व अनुभव करें, अपने अनुभव से जानें कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी डर की आवश्यकता नहीं है। सब भरपूर है। सभी अनुभव करें। इसी प्रार्थना को अपने शब्दों में दोहराते रहें। आंखें बंद रखते हुए अपने शब्दों में इस प्रभाव को होते हुए देखें। मुस्कुराते हुए सबको देखें। आप भी मुस्कुराएं, क्योंकि ये सफल हो रहा है। प्रसन्न होकर प्रार्थना करें। अंत में जो तप का बल अर्जित हुआ है, जो अच्छा महसूस हो रहा है, सबको मिले, सबको मिले। इस भाव से तपर्पण करें।
सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक पर्सन इंटरव्यू में फेल हो गया, बड़ा दुखी है। उसको कहा जाता है ये हरी इच्छा है, तुम्हारा फेल होना हरी इच्छा है, हरी इच्छा पार्ट 1। अब उस पर्सन को थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ता है वो कंपनी बंद हो गई फ्रॉड केस में, हरी इच्छा पार्ट 2, हरी इच्छा पार्ट 2। अब देखो समय के साथ कुछ बातें रिवील होती है। हरी इच्छा पार्ट 2 क्या है, बिना जाने लोग दुखी होते। कुछ भी घटना होती है ना, दुखी होते। दुखी होने की बजाय क्या कहना चाहिए, हरी इच्छा पार्ट 1। पार्ट 2 क्या, आने दो सामने, घटना को आने दो, आगे से क्या होता है। तो आपको आश्चर्य देखने को मिलेंगे कितने दुखों से आप बचने लग गए। जो भी विचार आपको दुख दे, मुझे तुरंत उसकी तरफदारी नहीं करनी है। जैसे एक विद्यार्थी कहता है सब टीचर है ना मेरे दुश्मन है, उसको कहेंगे इस विचार की तरफदारी मत करो, कहो सब दुश्मन मेरे टीचर है, सब दुश्मन मेरे टीचर है, इसकी तरफदारी करो। करनी है ना, तो इस विचार की तरफदारी करो। हर एक आपको सिखा रहा है, हर एक आपका टीचर है। तो ये जो तरफदारी वाली बात है, आप गांठ बांध लो। इमोशंस आएंगे, तुरंत उनको सच्चा मानकर दुखी होना शुरू मत हो जाओ। रुको, देखो अगली सीन क्या आती है। जो इमोशंस हम दबा देते हैं वे पूरी पर्सनैलिटी को डैमेज करते हैं। शुरू शुरू में बॉडी सहते जाती है, इसलिए तो लोग ख्याल नहीं रखते ना कि बॉडी सह रही है बेचारी, और लोग इमोशन दबाते जा रहे। फिर एक टाइम आता है कि जो हमारे बॉडी के वीक पार्ट्स होते हैं उनसे वो निकलना शुरू होते हैं, यानी उन पार्ट्स में बीमारियां आना शुरू होती हैं, क्योंकि इन इमोशंस में लोग अपराध तक कर डालते हैं। क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ट्रेनिंग मिली नहीं है। स्कूल में सब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों के लिए कैसे इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ाई जाए। तो इसलिए अगर हमें स्वास्थ्य भी पाना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना जरूरी है। अपनी भावनाओं को देखकर सामने वाले की भावनाओं को भी समझना शुरू कर दोगे और फिर उनसे कैसे व्यवहार करना चाहिए ये भी आप सीखते जाओगे। जैसे किसी को हार्ट के प्रॉब्लम आते हैं, ब्लॉकेजेस होते बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल अंदर जमा हुआ है तो ये ब्लॉक है बोलते हैं, ये ब्लॉकेजेस है। तो वैसे इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। इमोशनल, उसके अंदर जो काला मैल है ब्लॉक के अंदर, उससे बीमारियां तैयार होती है। हार्ट अटैक आते जैसे लोगों को काला मैल जमा हो गया। तो इमोशनल जो काला मैल है, ये काला मैल क्या करता है, काला मैल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ब्लैकमेल। इमोशनल ब्लैकमेलिंग लोग करते हैं जब ये ब्लॉकेजेस बढ़ते जाते। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, और सिर्फ हर कलर की मेलिंग करते अपने इमोशंस का, यानी खुद भी दुखी है दूसरों को भी दुखी कर डालते हैं। तो ये ब्लॉकेजेस को दूर करना है, और ये दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें आपको देखने की कला सीखनी है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।